नमस्कार। एक पुरानी कथा अनुसार चलिए जानते हैं आज विस्तार पूर्वक कि पाप आखिर कहाँ जाता है, इसके सफर के बाद अंत क्या होता है। लोगों द्वारा इस संसार में हजारों पाप मुक्ति नदियों में व धार्मिक स्थलों पर बने जलाशयों पर डुबकी लगाई जाती है। वह पाप धोए जाते हैं। उस पश्चात पानी में घुलकर पाप आखिर कहाँ चला जाता है, चलिए जानते हैं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा ले लेती है और गंगा पापी हो गई। तभी ऋषि ने यह सब जानने के लिए गंगा की तपस्या की। तभी गंगा प्रकट हुई। तपस्या करने के फलस्वरूप गंगा प्रकट होने के बाद ऋषि ने पूछा कि हे गंगे, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप आखिर कहाँ जाता है। कहने का भाव, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो उसका मतलब आप भी पापी हुई। तभी गंगा कहती है कि मैं पापी कैसे हुई, मैं तो सारे पापों को समुद्र को दे देती हूँ। अब ऋषि समुद्र के पास जाता है और आवाज लगाता है, हे सागर, यदि गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो उसका मतलब कि आप पापी हुई। समुद्र ने कहा, मैं भला पापी क्यों हुआ, मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को दे देता हूँ। अब ऋषि बादल के पास जाता है और पूछता है, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर आपको दे देता है तो इसका मतलब कि आप पापी हुए। बादल ने कहा, मैं पापी भला क्यों हुआ, मैं तो सारे पापों को वापिस पानी बनाकर, पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ। उस पानी से मानव अन्न पैदा करता है और खाता है, अर्थात जिस मानसिक स्थिति में उगाया गया और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है वह खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति यानी जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। हरि ओम।